हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताती हूँ कि अनियन कब कैसे हार्वेस्ट करनी चाहिए, हार्वेस्ट करके उसको कैसे क्योर करना चाहिए। क्योर का मतलब है कि उसको कैसे हमें डोरमेंसी में ले जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी अनियन जब आप स्टोर करते हैं तो ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहती है और स्वाद उसका बना रहता है। और तीसरा कि उसको हमें सही तरीके से स्टोर कैसे करना चाहिए। वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे तीनों स्टेजेस आपको पता चल जाए। अनियन एक ऐसी प्लांट है दोस्तों कि इसके जब ये हरा होता है किसी भी स्टेज पे, मतलब कहने का है कि आप इसको किसी भी स्टेज पे अपने खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब ये इस तरह से हरी होती है तब इसकी फ्रेश लीव्स, टेंडर लीव्स जो होती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इनका। आप रॉ भी यूज करते हैं, पका के भी यूज करते हैं। जब अनियन छोटी है, जैसे स्प्रिंग अनियंस जिनको हम कहते हैं, तो भी हम उनको निकाल के यूज कर सकते हैं, सैलेड में भी और सब्जी में भी। और जब वो तैयार होने लगती है तो बहुतों को ये होता है कि अब पता कैसे चले कि अब हमें अनियन जमीन से निकाल लेनी चाहिए। तो एज यू ऑल नो फ्रेंड्स दैट अनियन, ये जो है प्याज, ये दिस इज अ ट्रू बल्ब। ये सही मायने में एक बल्ब है। तो जिस तरह से हम बल्ब्स को हार्वेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं ट्रीट करके अच्छी तरह से, तो हमारे बल्ब्स साल दर साल हमारा साथ निभाते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग प्याज को भी रखेंगे तो वो हमें जितनी भी है, अगर आपके पास बहुत आपने लगाई है और आप कई महीनों तक उसको यूज करना चाहते हैं तो उसे कैसे स्टोर करेंगे ये आपको पता चलेगा। जब आपकी अनियन तैयार हो जाती है तो उसकी पत्तियां दोस्तों इस तरह से, ये आप जैसे देख रहे हैं, पीली पड़ने लगती हैं और फिर ये ऐसे गिरने लगती हैं। कुछ पेड़ों की जब ऐसे गिरने लगती हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर आपने ज्यादा गमले या जमीन में लगाया हुआ है, कि पूरी की पूरी पत्तियां जमीन में लेट जाती हैं और आपको लगता है कि आपकी फसल तैयार हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये स्टेप 1 है कि दिस इज एन इंडिकेशन कि आपकी प्याज जो है अब तैयार हो गई है हार्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी करेंगे नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार फूल निकल आते हैं, जैसे इसमें ये देखिए, ये छोटा बड ये निकल रहा है ना, ये फ्लावरिंग है इसकी। तो इसको काटे नहीं, इसमें आपको अच्छी तरह दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये निकला हुआ है जो मैंने काटा है आपको दिखाने के लिए। अगर आप इसको काट देते हैं दोस्तों यहाँ से, ये इस तरीके से, तो क्या होता है कि यहाँ से फिर आपका इंफेक्शन अंदर जाने के लिए बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है और फिर वो इवेंचुअली अंदर जाके आपकी बल्ब को खराब कर सकता है, इन्फेक्शन उसमें डेवलप कर सकता है। तो आप इसको नहीं काटेंगे। अब जब आपकी सारी अनियन इस तरह से गिर जाती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो फ्रेंड्स पानी को बिल्कुल रोक दीजिए, पानी मत दीजिए। अनियन को ये पता लग जाता है कि अब मुझे डोरमेंसी में जाना है। अगर अनियन के पत्ते जब पीले पड़ने लगते हैं और आप उसमें पानी देना जारी रखते हैं तो क्या होता है कि आपकी अनियन का जो बल्ब है वो रॉट कर सकता है। तो पानी बिल्कुल मत दीजिए और उसी तरह से उसको जमीन में या गमले में 2 हफ्ते के आसपास के लिए, 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में आप इसको आराम से जमीन में से निकाल लीजिए, बल्ब आपका डैमेज ना हो और फ्लेक्स भी जो है, ये जो है, ये आपके खराब ना हो। ये देखिए, दिखाने के लिए मैंने एक ये आपको निकाल के रखा है। हालांकि इसकी ये जो पत्तियां हैं ये अभी पीली पड़नी शुरू नहीं हुई थी, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको निकाला है। जिस दिन धूप अच्छी निकली हो, बादल ना हो, उस दिन अपनी अनियन जो है वो हार्वेस्ट करिएगा। निकालने के बाद इसको सिंगल लाइन में, एक के ऊपर एक नहीं, सिंगल लाइन में एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सुबह से शाम तक धूप में छोड़ दीजिए, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं ये सूख जाए। जब इसकी जड़ें सूख जाएंगी, अगले दिन आप इसको अंदर ले आइए, सारे अपने प्याज उठा के अंदर ले आइए। और अंदर आप रखेंगे कहाँ? आप इसको अंदर हवादार खुली जगह में, लेकिन छाह में रखेंगे। बिल्कुल भी उस जगह पे नमी नहीं होनी चाहिए। अब फिर से अनियन को एक एक पीस अलग अलग करके फर्श पे बिछा लीजिए। टोकरी में रख के ढेर बना के मत रखिएगा, क्योंकि अभी उसमें नमी है काफी सारी,
जिसको हमें सुखाना है, ड्राई करना है। और अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे पाइल करके जमीन पे या टोकरी में, तो वो रॉट होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जड़ और पत्तियां जो सूख गई थी काटी नहीं है। अब जब आप जमीन में इसको छोड़ देते हैं कम से कम 3 से 4 हफ्तों के लिए, तब आप देखेंगे ये जड़ें जो है इसकी बिल्कुल ऐसे ये क्रिस्प हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, बिल्कुल आराम से निकल रही, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं है। अब हम इनको काट सकते हैं और ये यहाँ पर भी ये स्टेम जो है यहाँ से इसको काट सकते हैं, जैसा कि आप बाजार में देखते हैं। एक और बात होती है, जब ये ड्राई हो जाती है तो ये जो फ्लेक्स हैं इसके, ये भी बिल्कुल पेपर थिन हो जाते हैं, जैसे कि जो अनियन हम बाजार से खरीदते हैं उसकी तरह से। ये देखिए एकदम सूखे उसके छिलके निकलते हैं ना, एकदम कागज की तरह से एकदम ड्राई। उसके भी जब आपके घर की अनियन भी सूख जाएगी तो उसके छिलके भी इसकी तरह से एकदम ड्राई हो जाएंगे। इसके माने ये होता है कि आपकी अनियन जो है वो अब क्योर हो गई है, अच्छी तरह से डोरमेंट हो गई है। अब इसको हम स्टोर कैसे करेंगे? अब हम इसको स्टोर करने के लिए फिर से एक खुली जालीदार टोकरी में, या फिर ये इस तरह का जो आपका नेट आता है, जैसे आप देखते हैं बाजार में अमूमन पैक करके आपको मिलती है इस तरह की जालीदार प्लास्टिक की खुली इस तरह की बास्केट में, या किसी भी हवा में खुलीदार जगह में, और डार्क स्पेस एंड ठंडी जगह में रखेंगे, नमी ना हो, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपकी इस तरह से स्टोर और क्योर की हुई जो प्याज है वो बहुत टाइम तक आपका साथ देगी। जब और इसमें आपको एक बात ध्यान रखने की है, जिनमें फूल निकले हुए थे दोस्तों, और जो स्टेम्स आपने काट दी थी फ्लावरिंग स्टेम्स, उन प्याज को आप पहले कंज्यूम करिएगा, उसको कंज्यूम करिएगा। और जो बहुत छोटे छोटे से हैं या डैमेज्ड है, कट हो गया है, निकालते टाइम खुरपी लग गई है, या कहीं कट आ गया है, कहीं कोई उसमें काला धब्बा है, इस तरह की जो अनियन है आपकी, उसको पहले कंज्यूम कर लीजिएगा, जिससे कि वो बाद में जल्दी खराब ना हो। छोटी छोटी अनियन आप रख भी सकते हैं, आप अगले साल उसको क्योर करके डोरमेंसी में पूरा रख के आप अगले साल उसको लगा भी सकते हैं। और ऑफ सीजन में जैसे कई बार होता है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, चेंज ऑफ ह्यूमिडिटी लेवल कई बार बढ़ जाता है स्टोरिंग के टाइम पर एटमॉस्फेयर में, तो उसमें फुटाव आने लगते हैं प्याज में, आप कई बार देखते हैं फुटाव आने लगते हैं। तो उस प्याज को आप फिर से जमीन में लगा सकते हैं, और आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो पानी में भी उसको रख दें, जिससे कि उसकी ये जो जड़ें हैं, बस ये जड़ खाली पानी छूटी रहे यहाँ पे, तो इसमें से नए पत्ते फुटाव आने लगते हैं, और उसको आप फिर से एज ए स्प्रिंग अनियन यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हाउ टू हार्वेस्ट, क्योर एंड स्टोर योर अनियन। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और आप अपने अनियन को निकालने के समय पर कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे निकालना है, कब निकालना है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप ये वीडियो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये हो जाए कि अब उनकी प्याज कब पक के तैयार हो गई है और वो कब उसको निकाल सकते हैं। सो टेक केयर and goodbye.